नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि कल मैंने एक खबर चलाई थी कि भाई आखिर नीतीश जी को हो क्या गया है, या फिर नीतीश जी जिस घेराबंदी में रहते हैं, क्या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरीके से जनता से दूर रखना या जनता से संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न करना क्या डेमोक्रेसी के लिए सही है? क्या ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। और कल मैंने ये भी चर्चा किया था कि मीडिया से विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, पूरे सत्र के दौरान एक बार भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, मीडिया से भी रूबरू नहीं हुए। मीडिया से भी हर सत्र में जहाँ तक मुझे याद है एक भी सत्र ऐसा न रहा हो कि वो सदन में कुछ ऐसी बात न रखे हों या फिर मीडिया से बात नहीं की। लेकिन आज उन्होंने मीडिया से भी बात की है। और मीडिया से बातचीत के दौरान जो हम कल भी अपने स्टोरी में और पहले भी मैंने कहा है कि उनके सुरक्षा घेरे में जो अधिकारी तैनात रहते हैं, उनका एटीट्यूड अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ऐसा सवाल मीडिया वाले न कर दें कि नीतीश असहज हो जाए, या फिर कुछ ऐसा सवाल न कर जाए जो नीतीश जैसे लग रहा हो ऐसा कि दुनिया से कटे हुए नहीं है। तो जरा पहले आज के नीतीश कुमार के उस बयान को जरा सुन लीजिए, तब हम अरुण पांडे जी से उस विषय पर बात करेंगे। लंबे अवधि से नीतीश कुमार को देख रहे हैं और जो स्थिति बनती जा रही है, क्या ऐसे में उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए जनता का मैंडेट भले उन्हें प्राप्त है, लेकिन क्या वो देश हित में या प्रदेश के हित में है क्या? लेकिन पहले जरा नीतीश का आज का बयान को सुनिए। और बॉडीगार्ड जो है, बॉडीगार्ड किस तरीके का व्यवहार, अमूमन इस तरीके की व्यवहार कभी हम लोगों के साथ नहीं, उनके सुरक्षा में तैनात जो कर्मी होते हैं कभी इस तरीके के व्यवहार नहीं करते। और जब कभी भी इस तरीके के व्यवहार करने की कोशिश हुई है तो नीतीश खुद फटकार लगाते हैं। तो जरा पहले सुनिए कि आज उन्होंने कहा क्या है और उस दौरान जो उनके सुरक्षा में तैनात जो अधिकारी हैं उनका व्यवहार क्या है, जरा आप सुनिए। सर एक सवाल है, स्मार्ट इतना ज़्यादा कृषि का खेती अच्छा होता है ना, तो शुरू से ही लगाया हुआ था, पहले कितना कम था। जी जी जी, याद करिए ना, काम कराए और उसी के बाद जितना ज़्यादा कृषि रोड मैप भी शुरू कराए, एक एक काम करा के जितना हुआ। इस तरह का तो कितना बार मीटिंग होता है, जहाँ जहाँ लोग पढ़ाई कराते हैं, जैसे भी सबको सिखाते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। और कृषि का कितना अच्छा काम होता है, देखिएगा कितने प्रकार की खेती होती है। अब पहले कोई खेती होता था? अरे भाई याद करिए ना, खाली भुलाइएगा मत। लेकिन सर ऑपोजिशन को आपके काम क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अब कभी कोई कर पाया था? आपका काम बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आता है, लोग पता नहीं ठीक काम नहीं करते हैं बहुत लोग। अरे कैसे नहीं कर? सामने सामने सर, सर इधर लोग जो काम कर रहे हैं, ये सब भी हम ही लोगों को बुलवाए हैं। और तब जो डिपार्टमेंट की तरफ से सब जगह से लोग करते हैं। इस बार देखिए, हर बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक एक चीज़ को बताने के लिए किया जाता है। उसी के लिए यहाँ पर एक बार मीटिंग होती है। तो आज देखिए, आज तो कितना बढ़िया और करा है, हर बार होता है। और सूर्य से जितना काम हुआ है, याद करिए, याद था जी, हम 5 के नवंबर में आए थे। उसका सब काम जो शुरू कर रहे हैं आप, बोल रहे थे कहना तोड़ दिए आप, बड़ा बात बोल रहे हैं। सब काम करवाए हम। महिला कितना रहती है देखते हैं? कहना तोड़ नहीं खींचे तार को। आप लोगों को मरवा कम है, नहीं देखते। पहले क्या था, अब नए हैं, 17 साल हो गया। एक तरह से पहले नहीं था, अब सब जगह पर सबके लिए काम है। अब महिलाएं कितना बढ़िया से चारों तरफ काम कर रही हैं। हम ही लोग ना सब कुछ तुमसे करवाए हैं। अरे हमारे याद करिए, ठीक है। अच्छा, बहुत हमको खुशी है कि आप लोग बोल रहे हैं तो धकेल रहे हैं आप लोग। एक एक बात देख लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आपने सुना सर, नीतीश जी को कहने की जरूरत नहीं है। उनके स्टूडेंट काल से लेके आज के नीतीश, हर दौर के नीतीश को आपने गौर से देखा है, समझा भी है, उनके राजनीति शैली को भी समझ रहे हैं। फिलहाल अभी हो क्या रहा है, क्या लगता है आपको? जो आपने दिखाया, बात ठीक कहा आपने कि अभी शरदकालीन सत्र जो 5 दिन का था बीत गया। इस बार मुख्यमंत्री हाउस में भी नहीं बोले। और
उनके कक्ष में तो पहले मीडिया के लोग जा बैठे रहते थे, मुख्यमंत्री नहीं भी रहे तो बैठते थे और आते थे तो उन लोगों के साथ चाय पीते थे, नाश्ता करते थे और उसमें कुछ अनौपचारिक बातें भी करते थे। बहुत बार वो बात उनके हवाले छापने लायक नहीं भी छापा जाता था, नहीं छपता था, फिर भी लोग सीएम कुछ बोल रहे हों तो बड़ी ही बात बोलते थे, तो खबरें भी छपती थी बाज़ाब्ता। कभी कभी तो वो कई लोग बैठते थे, बोलते थे तो नोटिंग लेते थे लोग। तो हर बड़े अखबार में एक रिपोर्टर की ड्यूटी लगी होती है कि आज मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे, निश्चित रूप से वहाँ कोई मिस नहीं कर जाए। हर तो फर्स्ट टू फाइल आजकल है, खबरों के भी संप्रेषण में एक प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन अब वो अवसर कहाँ मिल रहा है। अभी आपने ये बात कही कि सेशन में भी नहीं मिले, न बोले, और एक बार मीडिया से बाहर भी आते थे तो कैमरा लगाता था। आजकल तो एक दूसरी स्थिति हो गई है, अब पोर्टिको के बाहर मीडिया के लोगों के लिए बैठने का सब जगह इतनी दूर, मतलब हमें लगता है कि 2007-8 से हम भी कवर कर रहे हैं। वो जहाँ पे मीडिया की बैठने की व्यवस्था थी, आज देखिए इतनी दूर व्यवस्था कर दी गई है कि वहाँ से मीडिया पोर्टिको तक पहुँच भी नहीं सकता, जबरन पहुँचिए। मतलब सीएम, जबकि वो कई मौके ऐसे आए हैं जब वहाँ पे सीएम आके अपनी बात रखे हैं, उसको इतना अंदर कर देना। और एक बात आपने सही बोला कि सीएम अगर हाउस में आए या नहीं है, अगर मुख्यमंत्री के अपने कार्यालय में होते थे तो हम मीडिया वाले घंटों उनके साथ बैठे रहते थे, चाय कॉफ़ी भी होता था। वो सारी चीज़ें बंद हैं। तो यही मैंने आपको कहा कि अब ऐसी व्यवस्था इधर हाल के वर्षों में धीरे धीरे, ये साल भर से पहले तो देखिए मीडिया से उस तरह से इंटरेक्शन बंद हुआ। हर सप्ताह वो मिलते थे, उनका दरबार लगता था, मुख्यमंत्री का दरबार, जिसको जनता के बीच मुख्यमंत्री, हम लोग उसको मुख्यमंत्री का जनता दरबार कहते हैं। अब उसके बाद वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए जाने लगे कि आप पूछना क्या चाहते हैं। अब मीडिया के लिए तो अब हो गया कि एजेंसी जाएगी, एक एएनआई और एजेंसी के मतलब 2-3 रिपोर्टर जाएंगे और उनको जिस ढंग से अभी बात की, उनको पूछने की छूट नहीं थी। मुख्यमंत्री जो कहते थे उस खबर बनती थी, लेकिन मीडिया का कोई प्रतिनिधि है तो कब माने, कभी कुछ सवाल भी कर देता था। तो बात के दिन में धीरे धीरे अभी स्थिति हो गई कि मुख्यमंत्री की जो मीटिंग होती है क्लोज डोर एक तरह से मीटिंग होती है, भले उसमें उस मीटिंग में सैकड़ों की संख्या में भी अधिकारी और सब लोग हैं, तो फोटो सेशन हुआ और निकल जाइए। जो सीएम सचिवालय से पीआरडी से जो विज्ञप्ति आएगी, ऑडियो वीडियो आएगा, वो आप छापेंगे। अब बात के दिनों में तो वीडियो भी आना बंद हो गया, अब वो या ऑडियो आना बंद हो गया, वीडियो आ जाता है जिसमें मुख्यमंत्री की हलचल दिख रही है, वो क्या बोल रहे हैं वो अब नहीं है। वही आज कल देखते हैं कि सारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, टीवी में, सब में वैसे ही चलता है। खैर, आज जो बात आपने कही, आज मुख्यमंत्री जनता के बीच थे, जिसको कृषि मेला गांधी मैदान में लगा हुआ है, कृषि विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम था, ये हर साल होता है। उस कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री थे, आज तो पूरे रौ में थे। अलग है कि जो सुरक्षा घेरे की बात आपने की, तो मुख्यमंत्री के लिए देखिए हाल के वर्षों में जिस ढंग की स्थितियाँ पड़ी है, तो मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा होना, प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा होना। हाँ, नीतीश कुमार जी जिस ढंग से लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, जो उनका एक कनेक्ट रहा है मीडिया से, तो खैर मीडिया फ्रेंडली वो रहे हैं। तो हम लोग को जो आज खलता है कि कितना करीब थे, कितना सबकी सुधि लेते थे, लोग से पूछते थे, तो वो तो अब कुछ चंद लोग भी पहले चंद ही पत्रकार पहले उनके नज़दीक भी जाते थे। और एक उसके पहले का दौर याद करें, ये सिलसिला तो तब बंद हो गया। मुख्यमंत्री का साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, जब हर साल वो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करते थे। और उस रिपोर्ट कार्ड में सभी अखबारों से, टीवी, सभी के प्रतिनिधि इनवाइट होते थे। रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बाद फिर मीडिया के साथ वो दिन का भोजन करते थे, वो भी खत्म हो गया। मतलब अब एक साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको कहिए, कहीं एक अनौपचारिक भेंट हो गई, मीटिंग में एड्रेस किए, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री का तो खैर भी नहीं होता है। आप यदि बात कहते हैं, रोज़ प्रधानमंत्री कोई ना कोई 2-3 सभा करते हैं, उनका कार्यक्रम तो रहता ही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है। और मीडिया उनके नज़दीक भी जाकर कहाँ, वो तो जब चुनाव नज़दीक आता है तो चुनिंदे मीडिया को वो इंटरव्यू देते हैं और उसमें सवाल जवाब होता है। लेकिन नीतीश कुमार तो मीडिया से मिला करते थे, रेगुलर मीट था, लेकिन अभी सब सिलसिला बंद हो गया है। लेकिन आज सचमुच वो मीडिया थोड़ा करीब हो गया था गांधी मैदान में, तभी तो वो मीडिया से मुखातिब उतरते ही जैसे वो कार से उतरे तो मीडिया वालों ने घेर लिया, सबके अपने माइक और सब लोग था, और उसमें कुछ वो अपनी बात कह रहे थे, उसमें कुछ सवाल भी कर दिया लोगों ने। फिर सुरक्षा घेरा ने दूर किया मीडिया को,
जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि सुरक्षा प्रहरी लोग, पहले मुख्यमंत्री मना करते थे कि नहीं बात करने दो, उनसे बात करेंगे, करीब आने दो, खुद करीब चले जाते थे। ये बदलाव तो है, लेकिन अब इस बदलाव के पीछे क्या कहा जाए। अब तो जो शासन प्रशासन ने मुख्यमंत्री को इस ढंग से एक सुरक्षा घेरा में रखना ही मुनासिब समझा है, तो हम आप तो कोई इसकी वकालत नहीं कर सकते हैं कि वो फ्री रहें, फ्री लोगों से मिलें। कई इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना सी भी हो गई 1-2 प्रोग्राम में। तो इसके बाद जब भी कुछ इस तरह की बात हो जाती है, आपको याद होगा बख्तियारपुर में गए थे तो वहाँ किस ढंग से बख्तियारपुर में तो मीडिया वाले कहीं नहीं थे। बख्तियारपुर में तो उनके ही चाहने वाले लोग उन पर हमला हुआ और उतना बड़ा सुरक्षा फेलियर और कुछ नहीं हो सकता। नहीं देखिए ना, तो यही कहा, ये सुरक्षा फेलियर का इतिहास क्यों रचने का अवसर सुरक्षा का रास्ता देगा। लेकिन मुख्यमंत्री यदि मीडिया से करीब होते हैं, उनके भी फायदे हैं। हम लोग को तो रोज़ खबर चाहिए, मीडिया को खबर चाहिए, और मुख्यमंत्री यदि मीडिया के सामने होंगे तो और भी कुछ सवाल होते हैं। मीडिया आखिर जनता के लिए सवाल करता है, मीडिया का खुद का कोई सवाल थोड़े होता है। आज लोगों के जहन में कोई एक सवाल है तो मीडिया ही पूछता है, मीडिया है जो उनके करीब जाता है। तो हाँ, वो दौर याद करिए जब अपडेट कोई देश में घटनाएं घटती थी या कुछ ऐसा कोई मुद्दा हुआ तो सारे नेशनल चैनल, मतलब आज भी बिहार के मुख्यमंत्री का या लालू यादव का बयान राष्ट्रीय चैनल हो, राष्ट्रीय अखबार हो या राष्ट्रीय फलक पर जो पोर्टल चलने वाले जो भी है, वो और किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नोटिस ले चाहे नहीं ले, बिहार में ये चीज़ें हैं। हमें लगता है कि वो उस तरीके का प्रभाव यूपी के मुख्यमंत्री को हम लोगों ने कभी नहीं देखा है कि लगातार नीतीश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो नेशनल मीडिया 45-45 मिनट लाइव लेता था। आज आप सवाल करने की स्थिति में नहीं है। नहीं देखिए, जब वो देखिए मीडिया से जब मुखातिब थे, कोई राजनेता राजनीतिक मीडिया से मुखातिब होगा, मीडिया से इंटरेक्शन करेगा, नेचुरल उसी के फ़ायदे के लिए खबरें छपेंगी। आप जब मीडिया से दूर होंगे तो सुनी सुनाई बात पर, मुझे याद है मुख्यमंत्री से कई बार, नीतीश जी से भी और लालू जी से तो बहुत ही ज़्यादा, वो टेलीफोन पर किया तो बात होती थी, और बात क्या कोई पर्सनल होगी, कोई इस तरह की बातें हैं तो उनका फर्स्ट यदि चाहिए रिएक्शन तो टेलीफोन पर भी सुलभ होते थे। लेकिन बाद के दिनों में सिलसिला धीरे धीरे ये आप कहिए कि अब तो मीडिया भी दूर हो गया और मीडिया से दूरी बना रखी जा रही है। तो जब ये कुछ जो आप भी देख रहे हैं वो एक उसी का प्रतिफल है। लेकिन अब चुनाव में जाना है, अभी तो 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री जिलों की यात्रा पर निकल रहे हैं, महिला संवाद यात्रा करके। तो इसमें तो कहीं ना कहीं सुरक्षा घेरा के बावजूद, तभी सुरक्षा के घेरे में रहेंगे, मीडिया तो दूर रखेगा। जिला प्रशासन में जो मेरा भी अनुभव रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री के जिलों के दौरे में जब आप तो एक पहली यात्रा में मैं गया था, मुख्यमंत्री जी बेगूसराय में जब दिग्घी गांव में उन्होंने कैबिनेट की बैठक की थी, किशनगंज तो उनकी यात्रा के शरीक था और हम लोग भी वहीं उसी टेंट हाउस में मैं ठहरा करता था, तब मिलते थे और शाम को भी जब वो काफ़ी नोटिस लेते थे। इतना ही नहीं, तो मुझे याद है कि जब हमें पटना लौटना था तो मैं अपनी सवारी से गया था अखबार के तरफ से, कहा कि नहीं चलिए साथ चलिए, तो हेलीकॉप्टर से चलिएगा कि प्लेन से चलिए। हम तो आप कह रहे हैं, अपनी गाड़ी में छोड़ दिया, गाड़ी आई पीछे से और मैं उनके साथ फिर बाई एयर आ गया। तो ये सब तो था मुख्यमंत्री का, कोई मेरे ही साथ नहीं, इतना वो लोग से इंटरेक्शन रखता थे। लेकिन अब जब तब के जो आपने बात की, तब के नीतीश जी और आज के नीतीश जी मुख्यमंत्री तो हैं ही अभी भी, लेकिन ये बदलाव तो है ही। ये बदलाव कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि मीडिया से आप दूर हैं तो बहुत चीज़ से दूर हैं। फर्स्ट हैंड आपको इन्फॉर्मेशन नौकरशाह से नहीं मिलेगा, और नौकरशाही तो अब इस हद कदर हावी हो गई है, ये भी मुझे कभी खलता है। अब नौकरशाही की एक जगह है। अब मैं देखता हूँ, कभी राजभवन एक बार मैं गया था, कोई भी एक बड़ी मीटिंग थी, अब एक ही मंच पर वहाँ गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और सीएम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी एक डैश पर बैठे हैं, एक कतार में कुर्सी पर। ये प्रोटोकॉल भी नहीं है, आप जान लीजिए। लेकिन ये सिस्टम अब नीतीश जी ने इवॉल्व किया है। अब वहाँ कहीं जाएंगे तो अब एड्रेस करेंगे तो पता नहीं सिर्फ सीएम हाउस में काम करने वाले किन किन अधिकारियों को वो एड्रेस में सबको करेंगे, उनकी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अभी सब कुछ एक नई परिपाटी हाल के वर्षों में देखने को सब देख रहे हैं कि चलिए जो व्यवस्था है जैसे चलती है, लेकिन जो बदलाव आप नोटिस ले रहे हैं, अब उन्हें पद पर बने रहना ना भी तो उनके
विवेक पर है, उनकी स्वतंत्रता है। जनता से आपने ठीक ही कहा कि जनता ने जब उनको जनादेश दिया है, ये मौजूदा विधानसभा में तो भाई राजद को नहीं, जदयू भाजपा को ही जनादेश मिला था, वो मुख्यमंत्री हैं और अब 10 बार मुख्यमंत्री हो चुके हैं। तो जो कुछ है एक उम्र और उम्र के साथ सेहत की जो एक बात होती है, इन दिनों तो 4, 5, 6 महीने से मुख्यमंत्री के बारे में तेजस्वी ने कभी बयान दिया था, विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने, कि अब वो टायर्ड हो गए हैं तो उनको रिटायर होना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री तो अभी टायर्ड भी नहीं दिखते हैं और बहुत एक्टिव दिखते हैं। इधर तो पूरे बिहार का परिभ्रमण करना, आप देखिए जिला में जाएंगे, वहाँ की जिला में योजनाओं की का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, संवाद करेंगे। तो ये तो सर आपको लगता नहीं है, ये कल भी नोटिस लिया, हाल के दिनों में वो जिला हर दिन कहीं न कहीं वो निकलते हैं। आप गौर करिएगा कि किसी न किसी एक ऐसी तस्वीर आएगी जैसे लगेगा कि नीतीश जी कुछ योजनाओं पर का विश्लेषण कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। जिला की भी यात्रा उनकी जा रही है, हर जगह वो जा ही रहे हैं, लेकिन जहाँ रहे हैं वहाँ मीडिया नहीं है। एक बात गौर करने के, वहाँ क्या हो रहा है किसी को कुछ भी पता नहीं है। नीतीश जी जा जरूर रहे हैं, नहीं खबर तो आप परोस रहे हैं। जो देखिए मीडिया को आप जिस ढंग से बस आप रिलीज हम जो आप बात कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं। देखिए मीडिया को वहाँ नज़दीक उनसे सवाल पूछने के लिए उनके नज़दीक नहीं जाने दे रहा है, लेकिन जो मन से वो कह रहे हैं, मन से भी। अब पूरे यात्रा के दौरान अभी जो 8-10 जिला का उन्होंने जो यात्रा किया है, उसमें कहीं भी मंच से किसी को संबोधित नहीं किया उन्होंने, सिर्फ पर्सनल 1-to-1 योजनाओं को देखा। इधर तो आजकल वो मैं देख रहा हूँ, आप ठीक ही कह रहे हैं, पहले की तरह वो एक्सटेम्पोर नहीं बोलते हैं। अब है कि लिखित भाषण देते हैं, और लिखित भाषण के अलावा थोड़ा सा यदि वो स्वतंत्र रूप से बोलते हैं तो बात दोहराने लगते हैं कि अब 2 बार गलती हो गई। ये लिखित भाषण थोड़े होता है। 2 बार हो गया, अब फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे। और खासकर बीजेपी के नेता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भी लोग रहते हैं तो इस बात को भी दोहराने लगते हैं। लेकिन अब उस तरह से न लंबा भाषण देते हैं, बीच के दिन में तो भाषण ही नहीं देते, कहीं गए फीता काट दिए, संबोधन नहीं हुआ, ये भी होना है। लेकिन इन दिनों तो मुख्यमंत्री जी आज तो मैंने जैसे आपको कहा गांधी मैदान की कृषि मेला में, तो आपने देखा जो अभी सुनाया, तो मुझे तो लगा कि भाई मुख्यमंत्री पूरे रॉ में हैं और देखिए उन्होंने सब कुछ अपनी बातें की। लेकिन चलते चलते एक सवाल ये है सर कि जो जिस तरीके से वो पहले हर छोटी बड़ी घटनाओं का पर वो नोटिस लेते थे, और उनके पास इंफॉर्मेशन का सिस्टम अपने मशीनरी के अलावा फर्स्ट हैंड कहिए मीडिया वाले रहते थे, जिससे साफ वो अलूफ है, ये बातें दिख रहे हैं, एकदम साफ दिख रहा है। ऐसे में बिहार राज्य की सेहत की हम बात करें, बिहार की हम बात करें, बिहार स्टेट की बात करें, बिहार के सेहत के लिए क्या आपको लगता है कि इस तरीके से का मुख्यमंत्री होना? देखिए भी आप ऐसा कुछ सवाल कर रहे हैं संतोष जी, मुख्यमंत्री तो जनता बनाती है ना, विधायक बहुमत होता है। अब ये कुछ उम्र और सेहत की बात जो कर रहे हैं, अभी मैं मानता हूँ कि ठीक है नौकरशाही हावी है नीतीश जी के भी मौजूदा राज शासन में, पहले वो स्थिति नहीं थी, ये आप कह सकते हैं। लेकिन उसका असर पड़ेगा क्या इस बार चुनाव पर, आपको लगता है कि? अब देखिए जनता को तय करना है। देखिए अभी तो पूरे रॉ में मैं देख रहा हूँ विपक्ष पर हमला उसी ढंग से। अब तो क्या कहा उन्होंने कि भाई अभी उनके पहले कुछ काम होता था, अब वो तो अभी जो अभी के सब जर्नलिस्ट लोग ज़्यादा यंग ही हैं लोग, अब उनको याद दिला रहे हैं कि भाई आपकी उम्र कम है, आप पुराने दिन की बात भूल जाते हैं क्या था। देखिए प्रकांतर वो कहना चाहते हैं कि लालू यादव राबड़ी देवी के शासन को याद कीजिए उस समय क्या था। बात भी सही है, इससे कोई मतलब नहीं जा सकता। सर अब उसी के सहारे कब तक आप मैंडेट मांगते रहिएगा, ये भी सवाल है ना। अभी देखिए आदमी जब कोई एक अपना कहीं किसी मैदान में ऊंचा घर बना लेता है तो याद क्या दिलाता है कि क्या था यहाँ, देखिए पड़ती जमीन थी, तो हमने इसको महल खड़ा किया। उसके महल खड़ा के कितना चुनाव ले, हर चुनाव तो उसी के आधार पर जीत रहे हैं। चलिए अभी वो चलेगा। वो देखिए ये तो देखिए लालू प्रसाद बिहार में 90 से जब से सीएम बने तो तब से चाहे न भी रहें तो राजनीति की एक धुरी है, तो विरोध में तो लालू प्रसाद न हैं। चलिए तो कहीं ना कहीं जब हम नीतीश जी अपनी उपलब्धि बताना शुरू करेंगे तो क्या कहेंगे कि था पहले कुछ क्या था, तो वो लालू जी के उस राज को आपको याद करेंगे। आप जैसे पुराने जर्नलिस्ट लोग
निश्चित रूप से आप लालू जी के भी राज को देखा है आपने, क्या स्थिति थी। और आज नीतीश जी की जो उपलब्धि है, जो काम हुए हैं फर्स्ट 5 ईयर्स, जो बिहार ने एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया था, और विकास का एक पैमाना कोई जो अच्छा करता है उससे और अच्छा की अपेक्षा की जाती है, ये बात आप कह सकते हैं। अब रही बात कि अब तो चुनाव साल में जा रहे हैं, नीतीश जी लग गए हैं, 10 बार बने, 11वीं बार में भी लग गए हैं, और उधर 2 बार तेजस्वी डिप्टी सीएम बने, और उसमें डिप्टी हट जाए इसमें लग गए हैं। तो ये राजनीति है, यही राजनीति, और इसी राजनीति को समझने की जरूरत है कि बिहार स्टेट एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे मुहाने पर आके खड़ा हो चुका है जहाँ सिर्फ पीछे के सपनों के सहारे नया बिहार क्या होगा, अब इस पर डिस्कशन हर चुनाव में जो होनी चाहिए थी या जो हो रहा था। एक दौर में बिहार चैप्टर की भी बात हो रही थी, अब वो सारी बातें अब सिर्फ इसी बात के पर आकर अटक सा गया है कि 2005 से पहले क्या था। लेकिन बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार जिस मनः स्थिति में है, क्या वो मनः स्थिति नवीन पटनायक की तरफ तो बढ़ने का संकेत नहीं है, क्योंकि खेला हो गए। उड़ीसा के बाद जो महाराष्ट्र में हो रहा है, अब निशाना बिहार ही है, ऐसी चर्चा अब होनी शुरू हो गई है। ऐसे में ये सवाल भी उठना लाजमी है, नीतीश जिस मनोदशा में हैं और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी हो रहा है, 2025 का चुनाव निर्धारित समय पर होगा या फिर समय से पहले होगा। चलिए इसे सीधी बात को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।